नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक देखिए आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिएगा, ये नहीं है कि आपने कितना जो है टॉपिक पढ़ा है, मेन चीज ये कि आपने कितना याद रखा। इस टॉपिक के अंदर देखिएगा 40 सूचकांक है देखिएगा आपके, ठीक है। और 40 के 40 गारंटी है कि आपको जो है 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपका याद नहीं हुआ तो देखिएगा आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। वैसे मैं बिल्कुल याद करवा दूंगा, ये कंफर्म है आपका। और इस बार जो यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई है उसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इंडेक्स को लेके। देखिए किसका जो है देश में प्रथम स्थान है, भारत का किस सूचकांक में कौन सा स्थान है, ठीक है। ध्वनि में जो है आपका कौन सा जो जिला है विश्व के अंदर भारत का, उसमें ये पूछा था ऐसे क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी है ये टॉपिक, और इस वीडियो को पूरा देखना। और आप ये बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर जो भी पढ़ते स्किप हो जाता है, देखिएगा अब आपका स्किप नहीं होगा, प्यार से देखना इसको बहुत ही अच्छे से। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं कोड यूज करूंगा और कोड याद रखना, कोड हमेशा आपके याद रहेंगे आपके, ठीक है। चलिए इसमें देखिएगा, इसमें दिया कि आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये प्रेस होती है आपकी वही न्यूज वाली, ठीक है, लेकिन हम इसको कुछ और समझेंगे यहाँ पे। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत का स्थान है, पहले 142 था, ये छोड़ दीजिएगा, अब कितना है आपका 150 है। कितना है 150। पैसे प्रेस पैसे 50 मान सकते थे, पैसे प्रेस पैसे 50 यानी कि 150। आपको ऑप्शन में मिलेगा आपका कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 144 है, 140 है, 150 है। तो आप कहोगे प्रेस पैसे 50, याद हो गया ना आपके इसमें। और बाकी ये चीज देखो कि शीर्ष स्थान पे कौन है, तो इसमें है नॉर्वे आपका, ठीक है। नाम किया इसने बड़ा अपना, किस चीज में आपका, न्यूज में आपका, प्रेस में आपका। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो दूसरा सूचकांक है ये है निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान। यहाँ पे भारत का नहीं दिए, पूरे भारत का ही एक इंडेक्स बनता है इसमें। तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, देखिएगा निर्यात जो सबसे ज्यादा किया जाता है एक तरीके से उत्तर भारत की ओर भी आपका एक कांडला बंदरगाह, आपको मालूम है वो कहाँ पे, गुजरात के अंदर है। तो निर्यात किससे करेंगे, कांडला बंदरगाह से, और वो कहाँ पे आपका गुजरात के अंदर है। तो प्रथम स्थान पे कौन सा आपका गुजरात। गुजरात से नीचे कौन सा राज्य है, गुजरात से नीचे अगर लोकेशन देखो तो ऑटोमेटिक महाराष्ट्र आपको पता होगा। अगर उससे नीचे देखे तो उससे नीचे गोवा, लेकिन गोवा से नीचे जो है आपका कर्नाटक है, तो ये उससे नीचे आ गया, तीसरे स्थान पे आ गया इसमें। चलिए बाकी आपको याद हो गया ना कि निर्यात तैयारी, निर्यात किससे करेंगे, बंदरगाह से करेंगे, कौन सा, गुजरात वाला इसमें। तो प्रथम स्थान पे गुजरात है इसमें। चलिए इसके बाद यहाँ पे तीसरा जो इंडेक्स है ये है आपका विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक। वायु इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं ना, ऑक्सीजन, OX, ऑक्सी ऐसे बनता ना ऑक्सी, लेकिन हम इसको ऐसे बना दे रहे इसको OXE, ऑक्सी। ई क्या होता है, ई का मतलब होता है 5। ABCD अगर आप पढ़ोगे तो ई की कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। तो अगर आपसे पूछे अब कि विश्व वायु गुणवत्ता, तो वायु का मतलब है ऑक्सीजन होती है ना, उसके अंदर वायु के अंदर ऑक्सी, तो ऑक्सी आप कहोगे 5 है इसमें, याद होगी आपका इसमें। चलिए इसके बाद आगे यहां पे देख लेते हैं, अगला जो सूचकांक है यहाँ पे देखिएगा ये है आपका ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 का आपका, जो ये 21 वाले ना ये जारी नहीं हुए अभी तक, ठीक है। चलिए ग्लोबल हाउस प्राइस देखिएगा, हाउस प्राइस की बात चल रही है, आप घर खरीदने जा रहे हो तो हाउस जो है आप पूछोगे कितने जो है कितने इसका प्राइस है, तो आपको ये बोलेगे कि अभी तो इस पे छूट चल रही है, अभी तो इस पे छूट चल रही है, केवल आपको 51 रुपए का मिलेगा। अभी जो आप हाउस ले रहे हो उस पे क्या होगा, छूट चल रही है, केवल आपको 51 रुपए का मिलेगा। 51 का मतलब है यानी कि भारत का स्थान जो है कितना है इसमें 2021 इंडेक्स में, 51वां है। याद हो गया ना आपको, 51वां हाउस प्राइस, तो इस पे छूट चल रही है, 51 रुपए का मिलेगा केवल आपको। चलिए इसके बाद देख लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे आपका ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। ये इस बार जो है ना यूपी पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस आपका। अब देखिएगा भाई
हैप्पी कौन रहेगा, खुश कौन रहेगा, जिसको 1 रुपए की भी क्षति न हुई हो, 1 रुपए का भी नुकसान न हो, 1 रुपए की भी क्षति न हुई हो। 1 रुपए की क्षति, क्षति का मतलब है 36, है ना। याद हो गया वर्ल्ड हैप्पीनेस। कब आप खुश रहोगे, जब आपको 1 रुपए की भी क्षति न हुई हो इसमें। चलिए भाई, आपका हो गया याद। आपको भारत का स्थान कौन सा है, 136वां है, ये इस बार पूछा गया यूपीपीसीएस में। चलिए बात कर लेते हैं आगे। जो इंडेक्स है ये है आपका डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, भारत का जो स्थान है भैया आपका ये है 93वां। कौन सा है, 93। 93 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं आई, और 3 को लिख सकते हैं हम सी। कहते ना ओ आईसी 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 आईसी, इसकी बात कर रहे हो। ऐसे देखो ना, बहुत से लोग जो है एटीट्यूड में बोलते थे आईसी, मुझे नहीं पता था आईसी। तो देखिए आईसी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो आईसी से हो जाएगा, यानी कि आपका 93वां याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं इसमें आगे क्या है। इसमें इसके अंदर आपका ह्यूमन फ्रीडम रिपोर्ट 2022, ह्यूमन फ्रीडम रिपोर्ट 2022, इसमें भारत का स्थान है 119वां है। अब कैसे लिखेगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ह्यूमन, आपका HUMAN, ह्यूमन लिखेंगे इसको। अब देखिएगा लास्ट किसके 2 अक्षर पकड़ लो। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है यहाँ पे एक होता है, ठीक है। एन न की आवाज निकालेगा, न का मतलब है नो यहाँ पे। तो किसके जैसा लग रहा है, 119 में यहाँ पे 1 लगा दो जैसे यहाँ पे था, तो 19 हो गया ना, 119। तो अब आपसे पूछे ह्यूमन फ्रीडम, आप सीधा लिखो ह्यूमन, आपका यहां से निकल जाएगा इसका इंडेक्स, याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो अगला इंडेक्स है यहां पे आप देख सकते हैं, इसमें SDG इंडेक्स आपका ये 2022 का है, आपका 2021 का था, ये 22 में जारी हुआ आपका, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा इसमें, 120वां है। अब कैसे याद करेंगे, SDG होता है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। सतत विकास यानी कि लगातार विकास कब होगा, लगातार विकास आपका तब होगा जब आप देखिएगा दिन में आपका एक एक दिन में या आप जो है 12-12 घंटे जो है काम करेंगे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक आपका सतत लगातार विकास कब होगा, जब दिन में आप 12 घंटे काम करोगे और जो है आप वहां से 1 भी रुपया नहीं लोगे, 0 लोगे, यानी कि आप पूरा का पूरा बचा लोगे उसको, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा आपका, 120 निकल जाएगा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सतत का मतलब है जब दिन में 12 घंटे काम करोगे और उस पैसे को आप बचाओगे, यानी कि 0 खर्च करोगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में ये आपका जो है इंडेक्स निकल जाएगा। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं अगला जो सूचकांक है इसमें ये है आपका अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक का मतलब है बुद्धि, और बुद्धि यानी कि इसके अंदर किसी के अंदर बुद्धि कम है तो उसको कोई भी बात बोलोगे तो वो क्या करेगा, दे ताली दे ताली दे ताली। उसको आप कुछ भी बोल दो, अच्छी बोलो दे ताली, बुरी बोल दो दे ताली। ताली का मतलब क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, 43वां है, याद हो गया होगा बिल्कुल आप सभी को, ठीक है। चलिए बाकी आप कमेंट करके बताना याद हुआ है नहीं हुआ है। कोई भी करंट का टॉपिक है, एक टॉपिक उठाओ 20 मिनट 30 मिनट में ऐसे फिनिश कर डालो। और इससे पहले मैंने नोबेल पुरस्कार ट्रिक से करवाया, आपके लिस्ट में मिल जाएगा। बाकी आपकी पूरी नियुक्ति याद करवाई मैंने, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे कि आपका आना ही आना है यहां से। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे अगला जो सूचकांक है 2021 का 2022 में जो है ये जारी हुआ है। देखिएगा इसमें भारत का स्थान भ्रष्टाचार के अंदर कितना है, भ्रष्टाचार बहुत सूचकांक में भारत का स्थान है आपका 85 है। कौन सा है, 85वां है। चलिए कैसे याद कर लेते हैं इसको। देखिएगा भ्रष्टाचार एक कैसी है बीमारी है ना, जैसी बीमारी भूत प्रेत की होती है, लग जाती है आदमी से, वो छूटती नहीं। फिर जिस आदमी को भूत प्रेत की बीमारी लगी वो जल्दी से छूटती नहीं। तो ऐसे ही जिसको भ्रष्टाचार की आदत पड़ गई ना वो नहीं छोड़ेगा। तो भ्रष्टाचार किसके जैसा है, भ्रष्टाचार एक पिशाच, भूत पिशाच के जैसा है। पिशाच, पिशाच का मतलब क्या हो गया, 85 है ना। कैसे हो जाएगा, 85 हो जाएगा। आप इसको लिखते रहना भाई आपका इसमें, ठीक है। चलिए भारत का 85वां स्थान है और इसमें सबसे अच्छा जो है आपका ये कौन सा है, डेनमार्क है, यानी कि नंबर 1 पे, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं होता डेनमार्क पे।
ठीक है, ये मार्क कर देते उसी पे, जो भी भ्रष्ट करता है तुरंत मार्क कर दिया, तुरंत बाहर कर दिया उसको। तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। आपसे पूछे कि भ्रष्टाचार, तो आप कहोगे ये तो भूत पिशाच जैसी बीमारी है। पिशाच का मतलब है 85 स्थान है भारत का। और प्रथम स्थान पे कौन है भाई? जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर मार्क लगा के हटा दिया जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। आप नहीं बोलोगे, गारंटी है, 1-2 बार आप रिवीजन करोगे जब। चलिए, इसके बाद यहाँ पे जो अगला सूचकांक है ये है आपका लोकतंत्र सूचकांक 2021। ये फरवरी 2022 में जारी हुआ है। भारत का स्थान है इसमें 46वां। तो कैसे याद करेंगे? लोकतंत्र 46, लोकतंत्र 46, लोकतंत्र 46। आप अपने माइंड में ये सेट कर लो, लोकतंत्र 46 है ना, लोकतंत्र 46। चलिए, इसके बाद बात कर लेते हैं यहां पे अगला जो सूचकांक है इसमें, यहां पे दिया वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये क्या है? वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग, लिविंग रहने वाला इंडेक्स आपका। ये 2000 आपका जो है दिसंबर 2021 में जारी हुआ था आपका। तो इसमें भारत का जो प्रथम शहर है वो कौन सा है? गुजरात का। ये है आपका अहमदाबाद। ठीक है, लिविंग रह रहे हो आप अहमदाबाद में। ये तो अहम बात है, ये तो अहम बात है मेरे लिए, मैं कहां रह रहा हूं। ये तो अहम बात है मेरे लिए, मैं कहां रह रहा हूं। लिविंग रहना होता ना, ये तो मेरे लिए अहम बात है, मैं कहां रह रहा हूं। आप याद कर लोगे इसको। जब आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में, आप कहोगे लिविंग रहता हूं, ये मेरे लिए आम बात है, अहम बात है, अहमदाबाद हो जाएगा इसमें। चलिए, इसके बाद बात कर लेते हैं यहां पे अगला जो सूचकांक है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021। ये आपका स्वास्थ्य, ये भारत का स्थान है आपका 66वां। स्वास्थ्य, 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 स्वच्छ, स्वच्छ। जब आप स्वच्छ रहोगे, स्वच्छ रहोगे, स्वच्छ रहोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, स्वच्छ रहोगे, स्वच्छ, छह रहोगे, छह रहोगे, है ना। तो ऐसे आपका याद हो जाएगा 6-6। आप जब आप स्वच्छ रहोगे, स्वच्छ 6 की आवाज निकलेगी, और स्वच्छ रहोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। 6-6 आपका निकल जाएगा ये इंडेक्स आपका इसमें। चलिए, इसके बाद बात कर लेते हैं यहां पे देखिएगा अगला जो इंडेक्स है भाई आपका, ये है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 आपका। पूरा एंजॉय के साथ आप पढ़ना, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं होगा कोई भी इंडेक्स। भारत का स्थान जो है आपका गत वर्ष भी आपका, पिछले वर्ष भी जो है आपका 10वां था, इस बार भी जो है आपका 10वां है। जलवायु की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? जलवायु प्रदर्शन। बहुत अच्छा करता है भारत भी जलवायु प्रदर्शन। अब देखिएगा जलवायु, जल, हमने इसका क्या लिया? जल ले लिया। अब आपको पता है गर्मी चल रही है, जल हो या गन्ने का रस हो, केवल 10 रुपए का मिलता है ना, आप सभी को पता है। अगर सिटी में चले जाओगे तो दोगुने रेट का मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है मतलब गांव क्षेत्र में या जो है किसी अच्छे क्षेत्र में जाते हो, नॉर्मली 10 ही रुपए का मिलता है गन्ने का जो रस है आपका। तो आपसे पूछे जलवायु, तो आप कहोगे जल, जल हो या गन्ने का रस हो आपका, केवल 10 रुपए का मिलता है ये ग्लास आपका। ठीक है, चलिए, याद हो गया होगा आपको, मुझे आशा है पूरी। चलिए, इसके बाद यहां पे बात कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए जो सूचकांक है आपका ग्लोबल ड्रग पॉलिसी सूचकांक, ड्रग यानी कि वही दवाइयों से संबंधित आपकी ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 आपका। इसमें जो भारत का स्थान है ये है 18वां। ठीक है, कैसे याद करोगे इसको? ड्रग 18 रुपए की मिलेगी, यानी कि दवा जो है 18 रुपए की मिलेगी। कितने की मिलेगी ड्रग? आपको ड्रग 18 की मिलेगी। कितने रुपए की? 18 की। अब ड्रग से क्या बना सकते हैं आप भाई? यहाँ पे आपका ड्रग, ड्रैगन आपने सुना ना, ड्रैगन, तो इसको ड्रैगन बना दो, ड्रैगन। नए से क्या निकल जाएगा आपका? प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? इस पे नॉर्वे है। ड्रैगन आपसे पूछिए ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में प्रथम स्थान पे कौन है, तो आप कहोगे ड्रग, ड्रैगन, मैंने सुना है नाम, तो ड्रैगन नए से नॉर्वे निकल जाएगा। और ड्रग कितने रुपए की मिलेगी भारत में? आपको 18 रुपए की मिलेगी। याद रखना है इसको भी। चलिए देखिए भाई, कोई भी इंडेक्स देखिएगा, इससे मेरा देखिए मेरा जो मैन मोटिव है आपको याद करवाना। देखिएगा इसमें जो चीजें वर्ड यूज हो रहे हैं ना, उन चीजों को इग्नोर करिए, ठीक है, उनको हंस के इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए, अगला जो इंडेक्स है भाई यहाँ पे देखिएगा, इसमें दिया आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक आपका। इसमें 2021 में जो भारत का स्थान है ये आपका 46वां। कौन सा स्थान है भारत का? 46वां स्थान है। चलिए, है ना। और इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे नंबर 1 पे आपका स्विट्जरलैंड। तो इसको कैसे याद करते हैं देखिएगा,
तो यहाँ पे वैश्विक नवाचार सूचकांक, अब नवाचार इनोवेशन कौन करेगा, आविष्कार कौन करेगा। देखिए अब आप देख रहे हो ज्यादातर बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया एक्टिव हो चुका है उस पर, और रील चलती है लड़कों की लड़कियों की, ठीक है। तो आपने सुना होगा एक आपका कि जो है 47 वेट कुड़ी दा, ठीक है। तो पहले ये था कि आपका 47 वेट कुड़ी था, ये बहुत ज्यादा सॉन्ग वायरल था, लेकिन अब क्या है, अब सब के सब जैसे लड़के लड़कियां वेट घटा रहे कि उसमें जो है तभी जो आपकी रील होगी वो वायरल होगी उसमें। तो पहले क्या होता था 47 वेट कुड़ी था, अब आपको 1 kg कम करना पड़ेगा, तभी आप जो है इनोवेशन कर सकते हैं, नवाचार कुछ नया कर सकते हैं आप जो है सोशल मीडिया पे आपका इसमें। तो ये हो गया, भारत का स्थान कौन सा हो गया, 46वां हो गया। आपसे पूछे कि नवाचार आप कब करोगे, अपना जो रील्स है इंस्टाग्राम है फेसबुक है, रील कब छोड़ोगे, जब 47 वेट नहीं होगा, जब आपका 1 kg कम हो जाएगा। तो अब आपको कम करना पड़ेगा 1 kg। तो भारत का स्थान होगा इसमें 46वां, अच्छे से याद रखना, पूछा जाएगा इसमें। चलिए अगला जो इंडेक्स है इसमें ये है भाई आपका, इसमें कौन सा है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। आपका डिजिटल क्वालिटी, आपका डिजिटल, देखिए हम बात करें डिजिटल, जैसे लिखा है डी ई की आवाज आ रही है ई, और हम इसको फिर इंग्लिश में लिख दे डिजिटलाइजेशन, नया लास्ट में एन आएगा, और एन किसकी आवाज निकालता है, नो की आवाज निकालता है। तो हमने एन यहाँ पे लिखा, तो ये सीधा सीधा क्या हो गया, ये 5 हो गया और एन हमारा 9 हो गया। तो भारत का स्थान डिजिटलाइजेशन या डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान है 59वां, याद हो गया होगा। चलिए आपको इसमें, और बाकी कैसे याद करोगे, जैसे डिजिटलाइजेशन हो गया नए, और नए यहाँ पे आपका जो है इसमें, और आपको जो है ना इसमें डैन में भी मिल जाएगा आपका एन आपका इसमें। चलिए अगला जो यहाँ पे जो इंडेक्स है, काफी अच्छा इंडेक्स है ये भी। देखिए आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान है आपका ये है 101वां, ठीक है। अब हंगर है, हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी आपकी, ठीक है, यानी कि भूख कब पूरी होगी। पहले क्या था, पहले सब बात करते थे भाई आप किस लिए कमा रहे हो, केवल आप जो है यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो, अरे 2 रोटी मिल जाए मुझे खाने को, किस लिए आदमी जो है कमाता है, 2 रोटी के लिए। कितनी रोटी के लिए, 2 रोटी के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा बदल चुका है, लोगों की जॉब चली गई कोरोना में, और उसके बाद भी अलग अलग पॉलिसी आ रही है उसमें। तो अब क्या हो रहा है, अब आप जो काम कर रहे हो 2 रोटी के लिए नहीं कर रहे हो, अब आपको केवल 1 रोटी मिल जाए तो वही काफी है। 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 101 आपका। तो आपसे कोई पूछे कि आपका देखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर यानी कि भूखमरी में पहले 2 रोटी की इच्छा थी, अब 1 की रह गई, घट गई, अब क्या करे, समस्या है ना। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं इंडेक्स, इसमें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान जो है आपका 2021 में यह है 71वां। कौन सा, 71वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अब आपने जो है अपना सामान रखा बहुत सारा खाने पीने का, तो आप जो है अपना जो मकान का दरवाजा है घर का वो खुला छोड़ के बाहर आ गए, तो आपके कोई फ्रेंड लोग कह रहे जा खाद्य सुरक्षा कर, जा अपनी खाद्य सुरक्षा कर, जो खाद्य पदार्थ रखे उनकी सुरक्षा कर, जा अपनी खाद्य सुरक्षा कर घर जाकर। जा का मतलब है ना, जा का मतलब है जी का मतलब जी, और जा ए बनेगा ना, ए का मतलब ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो जी का मतलब क्या होता है, 7 होता है, ए का मतलब 1 होता है, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा इसमें, 71वां हो जाएगा आपका इसमें। और ये भी देख लेना, आपसे पूछ ले कि प्रथम स्थान इसमें कौन है, तो प्रथम स्थान पे आयरलैंड। अब देखिएगा जब वो गया वहां पे, उनके दोस्तों ने बोला जा अपनी खाद्य सुरक्षा कर, तो वो आ गया घर, आए का मतलब क्या, आयरलैंड हो गया उसमें। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला जो इंडेक्स है भाई देखिएगा, ये है आपका वैश्विक युवा विकास सूचकांक। देखिएगा वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है 2021 के अंदर। 2000 आपका 20 वाला 21 में जारी हुआ, ठीक है, 21 का 22 में जारी होगा, तो अभी तो है नहीं, अभी आपके लिए ये मस्ट है आपका, ठीक है। चलिए तो भारत का स्थान जो है आपका ये है 122वां। अब देखिएगा युवा विकास सूचकांक, वैश्विक युवा विकास सूचकांक, ठीक है। युवा क्या हो रहे हैं, अब प्रोटेस्ट करते, यानी कि अपने हक के लिए जो है वो जो है एक तरीके से मांग करते, ठीक है, अपनी बात रखते। अब क्या है, अब का युवा जाग गया, अब युवा जाग गया, अब अब है ना, अब क्या हो रहा है, अब युवा जाग गया। ए का मतलब क्या है 1, बी का मतलब 2,
और बी का मतलब 2। तो याद हो गया आपको। चलिए आपसे कोई पूछे कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक, युवा कहोगे यार युवा तो आज जाग गया, अब तो जाग रहा है युवा, है ना। अब का मतलब है 122, याद हो गया होगा, पक्का है ये। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला जो इंडेक्स है कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट, ये आपकी कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है भैया आपका 32वां। अब देखिएगा कोविड-19 है, इनोवेशन है, आविष्कार थे उसके रिपोर्ट के, क्या क्या आविष्कार किया कोविड-19 पे, ठीक है, दवाइयों पे। तो देखिएगा आप कैसे इसको बताओगे। आप कहोगे कोविड-19 में इनोवेशन करे, उसमें तो सब परेशान थे, सब परेशान थे। क्या थे भाई आपके? सब परेशान थे। सी और बी, सी का मतलब होता है 3 और बी का मतलब होता है यहाँ पे 2, आपका 32 इंडेक्स निकल गया इसमें। चलिए याद हो गया होगा, चलिएगा। बाकी देखिए ये सब ड्रामा किया कोविड-19 का, फैलाया किसने? वो फैलाया चीन ने, लेकिन सबकी वाहवाही किसने ली? अमेरिका ने ली। तो प्रथम स्थान पे कौन सा? अमेरिका है। कोई काम करे कोई और देश, लेकिन नाम किसका होता है? अमेरिका का, क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो है एक तरीके से मानी जाती है इसको। चलिए अगला यहाँ पे इंडेक्स देख लेते हैं। इसमें आपका वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक, ये आपका 2021 में भारत का स्थान है आपका दूसरा, यानी कि 2वां। वैश्विक निर्माण विनिर्माण जोखिम आपका। अब देखिएगा जोखिम यानी कि किसी चीज का निर्माण कर रहे हो तो ऐसा भी हो जाता है किसी के साथ जो है लड़ाई हो जाती है, जोखिम उठाना पड़ता है। और वो जब लड़ाई होगी निर्माण के लिए, आप कोई घर में कह रहे हैं कि मुझे ये निर्माण करना है, मुझे ये काम करना है, तो जोखिम उठाना पड़ेगा आपको। और जोखिम वो आप जो है आपका परिवार नहीं उठाएगा आपके साथ, केवल आप उठाओगे, आपकी पत्नी उठाएगी। कौन उठाएगा? आप उठाओगे, आपकी पत्नी उठाएगी, यानी कि आपके 2 ही केवल आप लोग हो इसमें, ठीक है। तो 2 का मतलब हो जाएगा आपका इसमें दूसरा स्थान है भारत का। आपसे पूछे कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, आप कहोगे जोखिम तो मैं उठाऊंगा, मेरी पत्नी उठाएगी, तो दूसरा हो गया। चलिए बाकी सब पे जो है जोखिम, जान जोखिम कौन डालता है सबकी? तो ये तो चीन, आपको पता है ये हरामी है पूरा, ठीक है। तो आपका प्रथम स्थान पूछे तो हो जाएगा आपका चीन, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। चलिएगा अगला जो यहाँ पे सूचकांक है ये है आपका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020-2021 में जारी हुई है, आपके 21 की 22 में जारी होगी। तो भारत का स्थान है आपका 10वां साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। अब देखिएगा हमारी जो साइबर सुरक्षा करेगा, भारत ने सीधी सीधी बोल दिया कि इस पे काम करना पड़ेगा, साइबर क्राइम पे जो है, साइबर ये हैकिंग करते हैं, ये आपके जो अलग देश है। चीन के ऐप क्यों बंद कर दिए? ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के लिए बंद कर दिए उसने, भारत ने, और ये घोषणा कर दी कि साइबर सिक्योरिटी जो हमारी करेगा उसको मैं 10 रुपए इनाम में दूंगा। साइबर सिक्योरिटी जो करेगा मैं उसको 10 रुपए इनाम में दूंगा। 10 का मतलब है कि 10वां स्थान है भारत का, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी सबकी वाट कौन लगाता है सिक्योरिटी पे आपकी? ये लगाता अमेरिका। कोई भी गड़बड़ करेगा तो अमेरिका उसको मतलब रखता ही रखता है, धरता ही धरता है उसको, ठीक है। चलिए याद हो गया होगा, चलिएगा अगला यहाँ पे जो इंडेक्स है देखिएगा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स आपका 2021 में भारत का स्थान है आपका 20वां। इससे पहले क्या था? 17वां था, लेकिन हमको देखना 20वां, ठीक है। स्टार्टअप, तो आप कह रहे हो ना कि स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, आपका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ठीक है। इकोसिस्टम हो गया आपका पर्यावरण से संबंधित आपका स्टार्टअप। आप कोई भी बंदा स्टार्ट जो है कोई अपना स्टार्टअप शुरू करता है तो आप क्या कहते हैं? अरे बंदा बहुत टैलेंटेड है, वो आईआईटीएन है, आईआईटी करके आया, बंदे ने जो है आपका स्टार्टअप शुरू कर दिया। कौन से ने? वो बंदा नहीं कहते, वो बंदा जो है काफी अच्छा है, आईआईटीएन है, इसलिए उसने स्टार्टअप शुरू कर दिया। बो का मतलब है, बी का मतलब होता है 2, ओ का मतलब, ओ किसके जैसा लगता है? 0 जैसा, तो 20 निकल गया ना इसमें। चलिए याद हो गया होगा। आज इसमें बस थोड़ा सा समय दीजिएगा, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा इसमें। सतत विकास कब होगा? विकास आपका जब 12-12 घंटे काम करोगे और जो आपको पैसा मिलेगा आप जो है उसको खर्च करोगे 0। 120 एसडीजी वाला वही था, ये रिपीट हो चुका है। चलिए कोई नहीं, देख लेते इसमें। और यहाँ पे जो अगला इंडेक्स है भाई आपका वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा? 2022 में जारी हुआ है। इसमें शांति में, शांति कहना क्यों नहीं मानती आपकी? शांति है ना। तो आपके घर में, आपका घर कितना है? आपका घर है 1, और आप कर रहे बात शांति की। सी किसकी आवाज निकालता है? सी की आवाज निकालता है।
से सी की आवाज निकल, शांति, शांति है ना, शांति, ई की आवाज निकल गई और ई होता है आपका 5, यानी कि इसको देखो 1 और 3 और ये हो गया आपका ई का मतलब होता है 5। 135वां निकल गया ना भारत का स्थान वैश्विक शांति सूचकांक में। आपसे पूछे शांति, आप कहोगे 135वां। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अगला जो इंडेक्स है भैया आपका ये है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। देने की बात कर रहे हैं, देने यानी कि देने में आपका जो है एक तरीके से, ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में जो भारत का स्थान है ये है आपका 14वां। कौन सा है? 14वां आपका। ठीक है, चलिए गिविंग, आपका गिविंग यानी कि कोई दे रहा, आपको दान दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो आप देखिए आप कह रहे हो कि यार ये देने की बात कर रहा है, ये तो पहले से ईड़ा, क्या इसको देगा, ये तो पहले से ईड़ा है, सणकी है, ये तो आपका क्या देगा। ऐसा होता ना कभी कभी, मान लीजिएगा ट्रस्ट के लिए पैसे इकट्ठा करते, भैया आप 21 रुपए की पर्ची कटवा लो, 51 की कटवा लो, और बहुत सा व्यक्ति क्या होता है कभी कभी धमका देता है उसमें, ठीक है, कि यहां नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो एड़ा है पहले से ही। कैसा है वो? एड़ा है, एड़ा। एड़ा का मतलब है 1 और डी का मतलब होता है आपका 4। कितना हो गया? 14 आ गया इसमें। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा आपका? ये है 14वां आपका। ठीक है, सबसे अगर निम्न स्थान पूछे तो हो जाएगा जापान। भाई जापान की हालत पहले ही खराब थी। प्रथम आपका विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में आपको मालूम है द्वितीय में क्या हुआ था, इनके हिरोशिमा नागासाकी पे आपका जो बम गिरा दिया था। ठीक है, 6 और आपका 9 अगस्त को। तो ये आज टेक्नोलॉजी में ऊपर है, लेकिन एक तरीके से ये देने में बहुत पीछे आपके। ठीक है, चलिए हो गया ना ये भी याद। चलिएगा अगला यहाँ पे इंडेक्स देख लेते हैं, 3 से 4 बस इंडेक्स आपके बचे बस। ठीक है, चलिए आपका इसमें देख लेते हैं ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 आपका। तो भारत का स्थान है आपका 67वां। ठीक है, 67वां ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021। आपने सुना होगा आज के समय में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, यूट्यूब से बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, फेसबुक से सीख लेते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो है टाइम वेस्ट भी करते हैं। ठीक है, बहुत सारी मतलब सोशल मीडिया मतलब भटका देता है ये। लेकिन कुछ जो सीखने वाले थे सीख लेते आपके फेसबुक हो या आपका यूट्यूब हो या कोई सोशल मीडिया। ठीक है, चलिए तो कोई बात कर रहा है ग्लोबल स्किल्स। भाई आपके अंदर स्किल्स कैसे आई? तो बच्चा कह रहा है मैंने एफबी से सीखा है सारा, मैंने एफबी से सीखा है। किससे सीखा? एफबी से सीखा। कोई कह रहा है एफबी से सीखा, लेकिन दूसरे बच्चे ने कहा मैं एफबी से नहीं एफजी से सीखा हूं। किससे सीखा हूं? एफबी से, एफजी से। किससे? एफजी से। ठीक है, अब एफजी से कोई बिजी है आपका एफबी पे, कोई आपका एफजी पे, तो एफजी हम ले लेते हैं। अच्छा एफजी लग रहा है, एफबी को छोड़ देते हैं, ये गलत है, ये टाइम वेस्ट करता है इसमें। एफ का मतलब 6 और जी का मतलब होता है 7, तो 67 निकल गया इसमें। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें यहां पे दिया आपका इंडेक्स जो है अक्षीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है आपका 3वां स्थान है, 3रा स्थान है भारत का। अक्षीय ऊर्जा किसकी बात हो रही है? ऊर्जा की बात हो रही है। ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा। ऊ किसके जैसा लगता है? ऊ लगता है भैया आपका 3 के जैसा लग रहा है। इसमें क्या याद करना है? आप सभी को मालूम है। आपसे पूछे अक्षीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा, आप कहोगे सीधा सीधा ऊर्जा। ऊ किसके जैसा लगता है? 3 जैसा लगता है, आप बता दोगे सीधा सीधा। ठीक है, चलिए और प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे आपका यूएसए या अमेरिका है ऊर्जा उत्पन्न करने में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहां पे आपका ये जो इंडेक्स है देखिएगा, ये है आपका वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2021 आपका। ये जारी कौन करता है? विश्व बैंक जारी करता है। बिजनेस से रिलेटेड ये जो है आपके सूचकांक बैंक ही जारी करेगा, विश्व बैंक आपका। ठीक है, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 123वां। अब इसको कैसे याद करें? वुमेन बिजनेस की बात हो रही है। वुमेन को आज क्या समझते हैं? वुमेन देखिए आपको पता है, देखिए या चाहे यूपी टॉपर की बात हो, चाहे आईएएस टॉपर की बात हो, सबसे पहले ऊपर कौन मिलती है? वुमेन मिलती है ना। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कैसे इसको याद कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको ऐसे याद कर लो। बहुत से जो ये आपके जो मतलब पिछड़े क्षेत्र होते हैं वो क्या कहते हैं वुमेन को? बस रहने दो, घर में ही काम करो तुम बस। अब का मतलब है ए, बस का मतलब है बी और आपका सी। इसको आप निकालोगे 1 2 और आपका 3 निकल जाएगा। बी का मतलब 2 और सी का मतलब 3। या तो आप ऐसे कर लो वुमेन बिजनेस नहीं करोगी, अब बस तुम घर रहो, ऐसे कह देते ना। चलिए
ऐसे याद कर लो। बाकी आप ऐसे याद कर लो कि जो है वुमेन ने अपने जो अधिकारों के प्रति जो है वो आपकी जागरूक है। अब वो कह रही है अब बस बहुत हो गया, अब बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं रुकूंगी, मुझे अपने जो सपने वो पूरे करने हैं। ऐसे भी आप 123 तो निकलना ही निकलना है आपका इसमें। ठीक है, चलिए भाई, आपका जो अगला इंडेक्स है ये है आपका इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। ये आपका जो है 2021 का, ये आपका जो है 2022 का इंडेक्स है। 2022 में भारत का स्थान कौन सा? भारत का जो स्थान है ना, इससे पहले 121वां था, अब क्या है 131वां है। कौन सा? भारत का स्थान है 131वां। अब इसको कैसे याद करें? आर्थिक, इकोनॉमिक्स होता है, पैसा होता है। आर्थिक रूप से आप कब स्वतंत्र होगे? आपकी नौकरी लगी हुई है, आपकी नौकरी लगी हुई है, तो आप आर्थिक रूप से कब स्वतंत्र हो जाते हो? आपकी सैलरी कब आती है? या तो आप 1 तारीख को स्वतंत्र हो जाओगे आर्थिक रूप से, या आप जो है 31 तारीख को ही हो जाओगे। याद हो जाएगा, आर्थिक रूप से कब स्वतंत्र होगे? जब आपकी सैलरी आती है तो 1 तारीख को आती है, 31 तारीख को ही आ जाती है। तो याद हो जाएगा 131वां। अब आपसे कोई भी पूछे कि आर्थिक रूप से आप कब स्वतंत्र हो गए भारतीय को, तो वो बोलेगा कि हम तो भाई 1 तारीख को होते, या हमारा जो सैलरी है 31 को आ जाता है, हम तभी हो जाते हैं। या तो पहली को या 31 को। तो भारत का स्थान निकल गया 131वां। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 49वां। चैंडलर गुड गवर्नमेंट न की आवाज निकलती है, नो यहां से ले लो इसका, और नो लास्ट में इसमें रख दो, आपका 9 मिलेगा आपको, 49 हो जाएगा याद। चलिए इसके बाद आपका समावेशी इंटरनेट नेट न किसके जैसा निकलता है? न निकलता है नो के जैसा, और 9 मिलेगा आपको 49 में लास्ट में, आपका हो जाएगा याद। चलो इसके बाद भाई देखिएगा आपका मानव विकास सूचकांक आपका 2020 आपका देखिएगा, ये कम से कम 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। पिछले यूपीपीएससी में पूछा था, जूनियर सुपर टेट में पूछा था, इसके अलावा शायद पैट में पूछा था। ये बहुत टॉप का क्वेश्चन है, और अभी शायद जारी नहीं हुआ इंडेक्स, क्योंकि ठीक है देख लेना बाकी। तो भारत का जो स्थान है आपका ये है 131वां है, याद रखना। मानव का आपका विकास कब होगा? मानव का विकास कब होगा? मानव का विकास तब होगा जब उसकी सैलरी 1 तारीख को आ जाएगी, या आपकी 31 तारीख तक आ जाएगी। आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो जाएगा और मानव का विकास भी हो जाएगा उसमें। ठीक है, ऐसे ही कोई भाई मजदूर है, वो उसका भी ऐसे ही सैलरी या तो आपकी 1 तारीख को मिलती है या 31 को मिलती है। याद हो गया आपको? चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो अगला इंडेक्स है भाई आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आपका 2021 आपका, ये 2020 वाला था, 21 में जारी हुआ, 21 का 22 में जारी होगा। भारत का जो स्थान आपका 168वां है। ठीक है, 168। इसको हम क्या मान सकते हैं? इसको हम 168 को ए मान सकते हैं, ए, और 6 को एफ मान सकते, और आपका 8 को क्या मान सकते? 8 को टे मान लीजिए ना। ठीक है, तो इसको टे मान लीजिए, ऐसे आपका आफट हो जाएगी। क्या है ये? आफट है। देखिएगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, आप पर्यावरण के क्षेत्र में आप काम नहीं करोगे तो क्या होगा? आफत आ जाएगी। ये जो पूरा इन्वायरमेंट है ना वो बिगड़ जाएगा, पूरा पर्यावरण जो है बिगड़ जाएगा उसमें, और फिर आपके ऊपर कार्रवाई जो है केंद्र की तरफ से भी होगी, राज्य पे, और देश के ऊपर कौन करेगा? देश के ऊपर पूरा वर्ल्ड करेगा। अगर आपने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में अच्छा जो है परफॉर्म नहीं किया तो आपके ऊपर आफत आ जाएगी। आफत का मतलब है ए, और एफ का मतलब 6, और टे का मतलब है आपका 8। तो आपको याद हो जाएगा 168। आपसे पूछिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन अच्छा नहीं करोगे आफत आ जाएगी। आफत का मतलब AFT, टे का मतलब है 8। टे किसकी आवाज निकालता है? टे निकलता है, 8 की आवाज निकलता है, 8 8 8 8। ठीक है, चलिए हो गया ये भी। और लास्ट इंडेक्स बचा है भैया आपका ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक आपका, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक समता सूचकांक आपका देखिएगा। तो देखिएगा आपने देखा होगा जब प्रतिस्पर्धा होती है आपकी, आपने देखा होगा। ठीक है, कोई भी मान लीजिएगा, कोई भी कहीं भी हो, आपने देखा होगा प्रतिस्पर्धा हो रही है और वो समान है, समता, यानी कि वो समानता के लिए हो रही है। यानी कि कोई मतलब
छोटा है तो वो बड़े की जो है एक तरीके से प्रतिस्पर्धा करेगा कि मैं इसके जैसा बनूंगा, फिर वो और बड़ा हो जाएगा, फिर अपने से बड़े को देखेगा। यानी कि वो ऐसा रहेगा, ऐसी उसकी मेंटेलिटी रहेगी जैसे एक तरीके से डस लू, इसको कैसा कर लू, इसको डस लू। ठीक है, डस का मतलब हो गया डी और सी, डी का मतलब 4 और सी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपका 3, हो गया 43 इंडेक्स इसका। लेकिन अभी देखिएगा, अभी कुछ ही दिन पहले, शायद 6-7 दिन पहले, 8-10 दिन पहले एक इंडेक्स जारी हो चुका है आपका प्रतिस्पर्धा वाला, और उसमें जो भारत का स्थान आया है, भारत का स्थान आया आपका 37वां है। लेकिन अब पेपर जो आपका बन चुका है बीएड एंट्रेंस का, तो मुझे उम्मीद नहीं कि अब ये वाला पूछे आपका। तो आप सीधा ये देखो, प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक। प्रतिस्पर्धा में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को डस लेते हैं, मारते पीटते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है आपको, अब जमाना बदल गया। आपको क्या करना है, आपको जो है उसके प्रति भी एक तरीके से सजग रहना है, यानी कि उसको सजाना है। अपना जो काम है, आप प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, खुद को सजाना है, संवारना है। सजाने का मतलब है सी, और जी का मतलब होता है आपका साथ, सजाना है ना। ठीक है, चलिए ऐसे याद कर लो, आपका अच्छे से हो जाएगा। आप 2-3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। चलो सबसे पहला एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप लिख लेना इसको। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपका कौन सा है, हंगर इंडेक्स आपका। इसमें चलो आपको ऑप्शन दे देते हैं। इसमें आपका जो ऑप्शन है आपका 101 है, आपका 100, एक है 101, ठीक है, एक है आपका 102। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका भुखमरी में, आपका हंगर में कौन सा स्थान होगा। चलिए दूसरा इंडेक्स आपके लिए जो है आपका यहाँ पे यह है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। कौन सा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो स्थान है। चलिए आपके लिए ऑप्शन है इसमें 9 है, एक ऑप्शन आपका 10 है, एक आपका 11 है। हंगर आपको पता है, हंगर क्या होता है, भूख होती है। भूखमरी आपका जो है ना, भूख पूरी करने के लिए, पेट भरने के लिए पहले लोग क्या कहते थे कि 2 रोटी के लिए काम करो। अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं 1 रोटी के लिए, यानी कि आपका 101 आ जाएगा। जलवायु आपका जल हो या आपका गन्ने का रस हो, कितने रुपए का मिलता है नॉर्मली, आप बता दो। इसमें से 9 का मिलता है, 10 का मिलता है, 11 का मिलता है, कौन सा मिलता है आपका, ये 10 का मिलता है भाई आपका। इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए आप आगे देख लेते हैं। इसमें ये जो तीसरा इंडेक्स है, ये आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, इसमें तो भारत का स्थान इसमें है आपका चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको, 140 है, 150 है, 155 है। जल्दी से कमेंट करिएगा। प्रेस आपकी न्यूज, आपका न्यूज, ठीक है। पैसे हो जाएगा 50, और 50 किस में मिलेगा ऑप्शन में, 140, 150, 155, यानी कि ऑप्शन राइट होगा हमारा 150 हो गया। चलिए अब केवल यहाँ पे 2 इंडेक्स है आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलिए आपका जो अगला इंडेक्स है, ये आपका अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। कौन सा सूचकांक है भाई आपका, बौद्धिक, ये कौन सा बौद्धिक सूचकांक है आपका इसमें। और इसमें जो भारत का स्थान है, चलिए आपको ऑप्शन दे देते इसमें 40 है, 43 है, और एक आपका 44 है। चलिए आपको लिए ऑप्शन बौद्धिक, बुद्धि से कमजोर है आपका वो तो ये क्या कहेगा आपका, कुछ भी आप बात बोलोगे क्या कहेगा, बुद्धि दे ताड़ी है ना, वो यानी कि पागलों की तरह करेगा बस आपका। तो 43 हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला यहाँ पे जो इंडेक्स है आपका, ये हो जाएगा भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा होगा, भारत का स्थान कौन सा होगा। चलिए आपको आपके लिए ऑप्शन दे देते इसमें ऑप्शन है आपके पास 80 है, 82 है, और आपका 85 है, आपके लिए ऑप्शन है। अब देखिएगा, भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो लग जाती वो हटती नहीं। किसके जैसी बीमारी है, वो भूत पिशाच जैसी बीमारी, पिचासी है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 85 हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, आंसर होगा 85। तो मुझे आशा है कि आपका, देखिए बहुत ज्यादा बड़ा ये टॉपिक था और इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और मुझे आशा है कि आपका 100 के 100% याद रहा होगा। एक बार इसको ना एक पेज पे नोट कर लो सारे के सारे को अच्छे से। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, वहां से देख लेना। ठीक है, चलिए